अच्छा जी, लेक्चर हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने चाइनीज़ करैक्टर में इसकी राइटिंग के लिए हमने कल वाले लेसन का ये हमारा पार्ट है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं कि हमने चाइनीज़ करैक्टर के लिखने के लिए स्ट्रोक्स सीखी थी कल। वो स्ट्रोक्स हमने क्या है जी, एक दफ़ा जब पेपर को पेंसिल टच करे और उठने से पहले जितना कुछ लिख सकेगी वो चाइनीज़ लैंग्वेज में एक स्ट्रोक कहलाएगी। हमारे पास बेसिक 5 स्ट्रोक्स थी जो हमने कल पढ़ी थी। उसमें पहली जो है वो हंग है। मोहसिन मुस्तफ़ा प्लीज़ नहीं करेंगे। हंग जो है हमारे पास पहली स्ट्रोक है जो लेफ्ट टू राइट जाती है हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन की सूरत में। इसी तरह फिर शू है जो ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल आएगी और उसके बाद फीए जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए लेफ्ट फॉल कर देगी, मतलब उसका झुकाव जो है वो बाएं जानिब हो जाएगा। इस तरह 3 है जो डॉट की सूरत में और फिर उसके बाद ना है, ये ऊपर से आते हुए सीधे हाथ की तरफ जो है ये झुकेगी। जिस तरह फीए जो है हमारी वो बाएं तरफ जाती है, ये ना जो है ये दाएं तरफ आएगी। ये 5 हमारी जो है वो स्ट्रोक्स थी। इनसे हमने कैरेक्टर भी देखे थे अपने के कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो हम इनसे बना सकते हैं। इसमें फिर हमारे पास शी से पहले जो है वो सिर्फ हंग का इस्तेमाल हो रहा था। शी में आके हंग और शू दोनों मिल गए। फिर इसमें अब फीए और ना और तियन, हंग, फीए और तियन, ये हमारे पास जो है वो इसके सिंगल कंपोनेंट कैरेक्टर थे जो हमने कल सीख लिए थे। नेक्स्ट जो है हमने आज कल इसका चैप्टर 2 भी हम चूंकि पढ़ चुके थे, तो इसीलिए हम जो है उसमें हमने सिर्फ राइटिंग का पार्ट जो था वो छोड़ दिया था। एच एस के 1 का जो हमने चैप्टर 2 कल पढ़ा था उसमें से हमने राइटिंग का पार्ट जो है वो अपना छोड़ दिया था। उसको भी आज हम देख के अपना चैप्टर 2 भी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। माइक क्लोज कर लीजिए प्लीज, अपना माइक म्यूट कर लें। बदर जी, बदर क्या पूछना चाहते हैं? सर ये जो हमने कल सीखी थी ये 1 2 3 है? नहीं, हमने स्ट्रोक सीखी थी। स्ट्रोक में बता रहा हूँ कि स्ट्रोक क्या होती है। ये जैसे आपके पास एक चाइनीज का ये करेक्टर है, ये सारे जो चाइनीज के करेक्टर लिखे हुए हैं इसमें से कोई करेक्टर आप ले लें। तो जैसे अब ये वाला करेक्टर है, अब देखिए यहाँ पे 3 दफा इस तरह ये डॉट बना है, दरम्यान में खला आया है। इसका मतलब है पेन ने जब पेपर को टच किया था तो इतना लिख देने के बाद पेन ने उसको पेपर को छोड़ दिया, फिर इस तरह लिखा और पेपर को छोड़ दिया, फिर इस तरह ऊपर की तरफ एक लाइन लगी और पेपर को पेन जो है वो एक दूसरे से जुदा हो गए। ये एक दफा में जितना कुछ लिख लेती है हमारी पेन या पेंसिल पेपर के ऊपर जुदा होने से पहले, उसको हम एक स्ट्रोक कहते हैं। तो जो हमने कल पढ़ी थी ये स्ट्रोक्स थी और फिर हमने ये देखा था कि इन स्ट्रोक्स से को इस्तेमाल करके हम कौन कौन से करेक्टर बना सकते हैं। उनमें 1 2 3 तो थी ही, शी 10 भी आया था, लेकिन मकसद हमारा 1 2 पढ़ना नहीं था। हमारा मकसद था कि किस तरह मुख्तलिफ जो स्ट्रोक्स हैं उनको इस्तेमाल करके आप अपने जो है वो चाइनीज करेक्टर बनाते हैं। फहमीदा कह रही है आवाज़ कम आ रही है। जी ऐसे ही है बदर, और बाकी लोग बताएं प्लीज, क्या आवाज़ कम आ रही है? बदर कम आ रही है जी, कहने का क्या मकसद है? आवाज़ कह रहे हैं जी एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है जी। बख्तावर ठीक है कि नहीं ठीक है, आप बताएं कम है या ठीक है? सर जी ओके है, कम है। बदर कह रहे हैं जी कम है। अब कैसी आ रही है जी आवाज़? अभी भी कम है? ओके। बख्तावर आपको ठीक है? फहमीदा जी ठीक है जी। अच्छा जी, हंग और च, कल हमने जो 5 हमने स्ट्रोक्स पढ़ी थी उसमें पहली थी हंग स्ट्रेट लाइन, उसके बाद शू वर्टिकल स्ट्रेट लाइन,
फिर PA लेफ्ट फॉलिंग, TN और ना। ये हमने कल अपनी 5 स्ट्रोक्स पढ़ी थी, इसमें हम मजीद जो है वो 3 स्ट्रोक्स को ऐड करने लगे। अच्छा, इसका नाम देखें, इसका नाम है हंग च। इसमें मतलब हंग जो है, जो हमने कल पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन, वो आएगी पहले हंग, और उसके बाद च ऐड होगा। च क्या है जी? च 90 डिग्री पे जब टर्न ले कोई लाइन पे चीज मुड़ जाए तो उसको हम च कहेंगे। तो ये इस तरह जब ये टर्निंग पॉइंट इसके अंदर 90 डिग्री पे आ गया तो इसको हम जो है वो च कह रहे हैं। मतलब ये हंग से स्टार्ट लेगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन से, और फिर ये नीचे की तरफ जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ जाएगी, इसको च कहेंगे। तो हंग च, इस तरह इसका नाम बन जाएगा। सेम इसी प्रिंसिपल पे जब आप नीचे आए, सेम इसी प्रिंसिपल पे जब आप नीचे आएंगे तो आपके पास शू है वर्टिकल, आपकी वर्टिकल आपका जो है वो स्ट्रोक, और इसी तरह इसके अंदर भी जब आप च ऐड करेंगे 90 डिग्री पे तो इसमें भी ये टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, तो ये शू च हो जाएगा। हंग च, शू च, ये दो फिर आपकी नई जो है ये स्ट्रोक्स जनरेट हो गई। तीसरी जो स्ट्रोक है उसमें देखें, उसमें भी शू पहले लिखा जाएगा, शू स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद को बनाना है हमने, को उ, को। तो ये को हुक को कहते हैं, ये हुक टाइप जो है ये चीज हमने ऊपर की तरफ बना देनी है। ये हम इसको सिंगल ही बनाएंगे सिर्फ इस तरह करके एक दफा। तो ये हमारा को जो है ये बन गया। ये हंग स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, और फिर ये च, ये शू वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और फिर ये च, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन शू, और फिर ये छोटा सा को और च में देखें फर्क है। अब ठीक वैसा वीडियो अपनी जो है वो पॉज कर दीजिए प्लीज। अच्छा जी, हंग च, शू च, शू को, ये हमारे पास जो है वो 3 मजीद हमने स्ट्रोक्स को ऐड कर लिया। इसकी हम एनिमेशन देखते हैं तो हमें मजीद क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट में जो है वो आ जाएगी। ये देखें जी, हंग और च, फिर देखें हंग और च, नीचे की तरफ जो है वो मुड़ रही है। हंग च, शू च, शू च, शू च, नीचे की तरफ आएगी पहले और फिर टर्न लेगी शू च। तीसरी है आखिरी इस चैप्टर की, शू को, शू को। तो ये हमारी जो है वो 3 नई चाइनीज कैरेक्टर्स की स्ट्रोक्स है। आगे ये इसने क्या किया, एग्जाम्पल दी हुई है आपको कि इन स्ट्रोक्स को आप कौन से करेक्टर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको हम कौन से करेक्टर के इस्तेमाल कर सकते हैं जी? माउथ का करेक्टर है खो, उसको कैसे लिखा जाएगा? पहले आप इस तरह शू लिखते हैं, उसके बाद आप यूं करके हंग और च बनाएंगे, यूं करके आप हंग और च बनाएंगे, और उसके बाद फिर आप बाद में एक और हंग इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये खो का करेक्टर जो है वो आपका बन जाएगा। तो इसमें कहाँ पे ये हंग चा इस्तेमाल हुई है? इस जगह पे, ये वाली जो हमारी स्ट्रोक थी ये इधर इसमें इस्तेमाल हुई। इसी तरह फिर नीचे वाला जो करेक्टर है र का, इसमें भी एक दफा आपने शू लिखा है, फिर आपने हंग च, और फिर आपने 2 दफा जो है वो हंग ऐड किया है इसके अंदर, तो ये आपका र का करेक्टर जो है वो बन गया। तो यहाँ पे भी इस जगह पे ये आपकी स्ट्रोक इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट है आपके पास शान, उसमें पहले आप जो है वो शू च, इसको इस स्ट्रोक को लिखते हैं, और 2 दफा फिर आप जो है वो शू लिखेंगे। ये आपका शान जो है माउंटेन का करेक्टर फिर जो है वो बन जाएगा। इसी चीज को अगर आप डबल कर दें, शू च, शू और शू, मतलब एक शान के ऊपर आपने फिर एक शान लिख दी है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जो
उसकी सिमत को जाहिर करेगा। टू कम आउट या गो आउट, कि बाहर की तरफ जाना या बाहर की तरफ आना, कि किसी आप खास पॉइंट को अगर डिसाइड कर लें तो चीज़ उससे बाहर की समझ में निकल रही है, उससे दूर जा रही है। तो ये छू जो है वो उस चीज़ को जाहिर करता है। फिर हमारे पास तिंग है, उसकी आप करेक्टर जो है वो किस तरह लिखा जाएगा, पहली उसकी स्ट्रोक जो है वो हंग आएगी जो हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद ये शू को, जो भी हमने पढ़ा है, ये शू को जो है तिंग, इससे जो है वो हमारा वर्ड बनेगा मैन, मेंबर ऑफ फैमिली। ये आपका सर नेम है, ख़ानदान का नाम होता है। जिस तरह हमारे यहाँ पे चौधरी, अराई, गुज्जर, इस तरह के फैमिली नेम्स होते हैं, मानिका, तो ये इसी तरह उनका चाइनीज़ का एक जो है वो फैमिली नेम है। दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है वो है श्याओ। श्याओ के लिए आप शू को लिखते हैं और दोनों तरफ में आप जो है वो तीन जो है डॉट जो है वो उसको प्लेस कर देते हैं। तो ये आपका श्याओ का करेक्टर जो है वो स्मॉल या लिटल के लिए जो करेक्टर है वो बन जाता है। आगे ये इसने एग्जांपल्स दी हैं कि कैसे आपके ये जो करेक्टर्स थे जिसमें आपने शू को, शू च और हंग च को इस्तेमाल करके और करेक्टर्स बनाने, जो 3 स्ट्रोक्स हमने आज सीखी। ये देखें, पहले उसमें शू लिखा जाएगा, ये नीचे की तरफ जो वर्टिकल हमारी स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद हंग और च, शू के बाद हंग और च, और फिर आखिर में एक और हंग। ये आपका खो का करेक्टर बन गया, माउथ का करेक्टर। फिर नेक्स्ट हमारे पास शू है, फिर हंग च, और फिर फी ये हमने कल पढ़ी थी, जो थर्ड स्ट्रोक जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए बाएं जानिब झुक जाती है, लेफ्ट फॉलिंग है स्ट्रोक। उसके बाद ये जो नई स्ट्रोक आ रही है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ी, शू वान को वैसे इसका नाम है, तो ये अभी हम इसको आगे जाके पढ़ लेंगे। तो मेन हमने इसमें ये क्या देखा है कि कहाँ पे आके जो है ये हमारी स्ट्रोक इस्तेमाल हुई है, ये हंग च। इधर आगे चलें, ये शू, उसके बाद शू च, और फिर एक और जो है वो शू, इससे हमारा क्या बना है जी, शान। फिर हमारे पास जो है वो शू को तीन, और फिर तीन, ये क्या बन गया है जी, श्याओ। श्याओ स्मॉल के लिए जो भी हम पीछे पढ़ के आए, ये जी हंग, फीए, शू और तीन। इससे ये जो वर्ड बना है पू के लिए, नॉट के लिए, ये हमने कल लेसन 2 में पढ़ा भी था, जब शीए के जवाब में उसने कहा था पूछिए। क्या कहा था जी, पूछिए। तो ये हमारे जो है आज की हमारी चाइनीज लैंग्वेज की स्ट्रोक्स हैं जो हमने पढ़ी हैं। 3 स्ट्रोक हैं जी, कौन कौन सी, हंग च, शू च, शू को, और इनकी डायरेक्शन जो है वो हमने देखनी किस तरह की है, हंग च, शू च, शू को। तो ये हमारी जो है वो 3 मजीद चाइनीज़ की स्ट्रोक्स ऐड हो गई हैं। 5 हमने पहले पढ़ ली थी, अब टोटल मिला के आपके पास 8 हो गई हैं। मजीद आएंगी लेकिन अभी हमने कितनी पढ़ ली हैं, 8। ये आगे चैप्टर 2 हमारा जो है इसी के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सारा हमने जो है वो बाकी पढ़ लिया था, कल हमने उसको बुक से भी देख लिया था। ये उन्हीं करेक्टर का जो है वो, इन्हीं करेक्टर का जो मजीद जो है वो उन्होंने बुक वाला वर्जन दिया हुआ है कि कैसे जो कंप्यूटराइज्ड में इस तरह लिखे जाते हैं। सेम ही है, थोड़ा सा बस खुशखती का उसके अंदर फ़र्क आ गया। तो ये न्यू वर्ड जो है शिए, पूख, छी, ये हमने कल पढ़ लिए थे। उसके बाद शिए, पूछिए और जायचियन, ये हमारे कल के जो है वो काम था, ये हमने सारा किया हुआ है। तो इसको जो है हम मज़ीद, आज हमने थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करना है, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। उससे पहले इस चैप्टर में आपको कोई मसला परेशानी हो
तो मुझसे पूछ लें। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, मतलब जिनकी आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, उनके लिए मैंने वीडियो लेसन्स की, ये ऑनलाइन लेसन्स की वीडियो रिकॉर्ड करके वो लिंक आपको दिया था, उससे देख के आप जो है वो पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मज़ीद हमारे पास जो है फिनियन से निकल के हम पैराग्राफ और सेंटेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो चाइनीज़ लैंग्वेज अब जो है वो शेप लेती जाएगी, थोड़ी थोड़ी जो है वो अपनी असल शक्ल सूरत आपको दिखाना शुरू कर देगी। तो थर्ड चैप्टर हमारा है जी नी चाओ शनमा मिंग्स, तुम्हें किस नाम से बुलाया जाता है। ये हमारे चैप्टर का नाम है तीसान ख नी चाओ शनमा मिंग्स। इस चैप्टर को हम देखेंगे कि ख़ास इसमें हमें क्या बता रहा है कि नाम आपने कैसे पूछना है या नाम आपने कैसे बताना है, और इसमें एक दो चीज़ें आपको बताएगा, उनको हम फिर चैप्टर के अंदर जाके देखते हैं। उससे पहले हमें बता रहा है जी जे क्यू एक्स जेड सी और एस की आवाज़ें जो हैं वो कैसी होती हैं। तो ये उसने जो है वो हमें आवाज़ें उसकी जो है वो बोलने के लिए दी हुई हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सेंड करूंगा, उससे भी आप सुन सकते हैं। एक्स की जो आवाज़ है वो शीन की आवाज़ है, लेकिन आप दांतों के नीचे वाले दांतों के साथ लगा के उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। शियो शी, शियो शी, ची ची, ची ची, ची छी, ची छी, 小区，小区，星期，星期，香蕉，香蕉，星球，星球，继续，继续। तो ये हमारे जो है वो सिलेबल्स थे, जिसमें एक्स जे या क्यू और बाकी इस तरह के जो हमारे इनिशियल्स हैं उनको प्रोनाउंस करना हम सीख रहे हैं। बाद में ये जेड सी और एस की आवाज़ है। जेड की आवाज़ आपको पता है ज की आवाज़ है जे की, और सी जो है वो ते और सीन दोनों की आवाज़ें मिला के निकालता है। तस, स, और एस जो है वो सीन की आवाज़ निकालेगा। अब देखें जो सी है उसमें ये जो तीन एरो बने हुए हैं ये एयर फ्लो को जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें एयर फ्लो एस की बनिस्बत ज़्यादा है। यहाँ पे हवा का एक एरो आ रहा है तो यहाँ पे तीन आ रहे हैं, मतलब इसमें 3 गुना आवाज़ हवा जो है वो आपको निकालनी पड़ेगी। मज़ीद हमारे पास जो है फिर ये जेड और एस और सी से जो हमारे सिलेबल प्रोनाउंस होंगे उनकी एग्जांपल जो है वो आपको दे रहा है। शी जाओ, शी जाओ। आप यहाँ पे थर्ड टोन वाला रूल भी जो है वो उसको भी शामिल हाल रखेंगे। थर्ड टोन प्लस थर्ड टोन सेकंड टोन में चेंज हो जाएगी, तो आप उसको सेकंड पढ़ेंगे, लिखने में थर्ड ही आएगी। शी जाओ, शी जाओ, ता साओ, ता साओ, सान स, सान स, zi ji, zi ji, 昨天，昨天，早上，早上，操场，操场，汉字，汉字。नेक्स्ट हमारे पास आई यू और फाइनल जो है वो हमारे पास जो डॉटेड यू होता है ये इन फाइनल्स के बारे में बात कर रहा है। डिफरेंस इनमें जो है वो क्या है। आई की आवाज़ जो है वो ई की आवाज़ है, यू की आवाज़ ऊ की, और जो डॉटेड यू है वो आई और यू दोनों को मिला के पढ़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ये। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टोन सांदी। इससे पहले हमने टोन सांदी मैंने आपको बताया था क्या है, कि टोन जो होती है हमारे पास वो कभी कभार यूँ होता है कि आपने टोन कोई और लिखी हुई है, पढ़ आप उसको कुछ और रहे होते हैं, तो
तो ये एक सेट रूल्स के तहत ये इन्होंने चंद जो है इसमें असूल बनाए हैं, फिक्स्ड किए हुए हैं, फिर उसको कुछ लॉजिक उसके पीछे दी हुई है कि क्यों चेंज होगी। तो उसमें इन्होंने कुछ रूल जो बनाए उसमें से एक हमने पढ़ लिया था पहले, जो थर्ड टोन और थर्ड टोन का रूल है कि 2 दफ़ा थर्ड टोन इकट्ठी आ जाए तो पहले आने वाली थर्ड टोन को आप जो है सेकंड टोन करके पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये पू का जो लफ्ज होता है जिसका मतलब नो या नोट होता है, जो हमने कल पढ़ा था पू सीए में, पू सीए में जो हमने पढ़ा था उसमें जो पू होता है इसकी अपनी जो ओरिजिनल टोन है ये फोर्थ टोन होती है। जो ये पू है इसकी अपनी जो टोन होती है ओरिजिनल वो फोर्थ टोन है, लेकिन इसमें हमारे पास चेंज क्या है कि अगर इसके बाद पू वाले लफ्ज के बाद आपके पास फर्स्ट सेकंड या थर्ड टोन आए तो आप इसकी टोन को चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पर पू शी, पू शी, पू शिंग, पू शिंग, पू नंग, पू नंग, पू हाओ, पू हाओ, पू ख, पू ख, पू शांग, पू शांग। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही है तो हम चेंज नहीं करते, जो इसकी ओरिजिनल टोन है उसी में रहने देते हैं। लेकिन अगर पू के बाद हमारे पास फिर दोबारा ऐसा कोई लफ्ज आ रहा है जिसपे फोर्थ टोन है पू ही की तरह, तो डबल हो रही हो अगर इस तरह पू के बाद फोर्थ टोन एक और आ रही हो तो फिर हम पू की फोर्थ को बदल के सेकंड टोन कर देते हैं। जैसे कि पू पे फोर्थ टोन होती है लेकिन इसके बाद खोए आया है, तो इस खोए को फिर हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसको हुई को पू के साथ जब लगाएंगे तो हुई की पू की जो है हम वो टोन को चेंज कर देंगे, हम उसको सेकंड कर देंगे। तो पू फुए की बजाय जो इसकी ओरिजिनल टोन यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर टोन सांदी हो पू के साथ फोर्थ टोन, हम उसको वैसे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं पू फुए, पू फुए नहीं पढ़ेंगे, पू फुए इस तरह करके पढ़ा जाएगा, पू फुए। और नेक्स्ट फिर देखें पू शी, पू शी, पू खान। तो ये हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल थी कि कैसे जो है इसको आप चेंज कर लेते हैं जब इस पू के बाद फोर्थ टोन दोबारा आ जाए। अच्छा, तो आज ये जूम वाले हमें थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, पिछले हमें 2 क्लासों में इन्होंने नहीं छेड़ा, तो अभी ये कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग जो है वो ठीक 1 मिनट बाद 1 मिनट 17 सेकंड बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए मैं अभी दोबारा बना के मीटिंग का लिंक आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, तो परेशान आपने नहीं होना, फ़ौरन से उसको दोबारा ज्वाइन कर लें तो हम उसको क्लास को फिर यहीं से ये रिज्यूम कर लेंगे। ठीक हो गया?